तो लिस्ट एवेंजर डूम्सडे का जो तीसरा ट्रेलर आने वाला था वो लीक हो गया, जिससे इस ट्रेलर में हमें कौन कौन से कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे और इसकी स्टोरी क्या रहेगी उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर आ रही है नो वे होम में थे, जिससे नो वे होम में तुम्हें पता हुआ कि एंड्रू एंड टोबी हमें एक साथ देखने के लिए मिले थे, जिसके ऊपर फैंस ने बहुत ज्यादा तालियां एंड सीटियां बजाई थी, जिससे एवेंजर डूम्सडे का सेटअप क्रिएट करने के लिए ही अर्थ 616 में एंड्रू एंड टोबी को लाया गया था। अब बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एवेंजर डूम्सडे का पहला सीन होने वाला है टोबी मैguire के यूनिवर्स एंड एक्समैन के यूनिवर्स, मतलब अर्थ 1005 वाले यूनिवर्स का, जिससे ये दोनों यूनिवर्स आपस में टकराते हुए कोलैप्स होते हुए एवेंजर डूम्सडे के स्टार्टिंग सीन में हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कैसे होने वाला और किस तरीके से सेटअप क्रिएट किया गया था और तीसरा ट्रेलर में क्या दिखाया जाने वाला है, इन सभी अपडेट्स के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले एवेंजर डूम्सडे के ओपनिंग सीन के बारे में बात करते हो। देखो यहाँ पर एवेंजर डूम्सडे के ओपनिंग सीन को लेकर दो मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है और दोनों मैं आपको बताता हूँ, जिससे खुद डिसाइड करना कि इनमें से कौन सी सच है। तो देखो पहली अपडेट निकल कर आ रही है स्टीव की तरफ से, जिससे हम सबको पता है कि स्टीव कैसे टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पैगी के साथ रह रहा था, जिससे डूम पास्ट में उसके पास जाएगा, जहाँ पर वो कैप्टन अमेरिका, पैगी एंड उसके बच्चे मतलब पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। तो देखो पहली अपडेट तो यही निकल कर आ रही थी कि एवेंजर डूम्सडे में एंट्री सीन यही होने वाला है कि डूम कैप्टन के घर जाएगा और उसकी फैमिली को खत्म कर देगा। और ये अपडेट आ रही थी 2 से 3 महीने पहले, जहाँ पर कैप्टन की एंट्री एवेंजर डूम्सडे में कंफर्म भी नहीं थी। बट ये वाली बात काफी सारे लोगों को सही नहीं लग रही थी, जिससे तुम खुद सोचो कि जब कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया, जहाँ पर उसकी फैमिली भी थी, और वही डॉक्टर डूम भी चला गया था, जिसने कैप्टन एंड कैप्टन की फैमिली को खत्म कर दिया। तो फिर कैप्टन ओल्ड स्टीव रॉजर बन के पास्ट से फ्यूचर में कैसे आया, जिससे जब वो पास्ट से फ्यूचर में आ गया था तो कैप्टन मरा नहीं था, जिंदा था। तो इसी के साथ एक बात निकल कर आती है कि कैप्टन अमेरिका ओल्ड स्टीव रॉजर बन के पास्ट से फ्यूचर में कैसे आया, क्योंकि कैप्टन के पास तो उतने ही पिम पार्टिकल्स थे, जिससे कैप्टन स्टोन्स को उनकी स्पेस की जगह रख देता और उसके बाद वो अपनी प्रेजेंट जगह मतलब टाइम मशीन के ऊपर आ जाता। बट कैप्टन पास्ट में जाना पसंद करता, ना कि फ्यूचर में आना, जिससे कैप्टन के पास्ट में पैगी के पास जाने की वजह से सारे पिम पार्टिकल्स खत्म हो गए। तो फिर कैप्टन ओल्ड स्टीव रॉजर बन के फ्यूचर में कैसे आया? तो देखो इसका जवाब भी सिंपल है, जिससे कैप्टन या फिर पैगी ने हैंक पिंग की लैब से दोबारा से पिम पार्टिकल्स चुराए, जिसका इस्तेमाल करके ओल्ड स्टीव रॉजर पास्ट से फ्यूचर में आ गया। तो देखो ये वाली बात मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज एंड इजीली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये बात है ही इतनी ट्रिकी जो कि हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए या फिर नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वाली बात आपकी समझ में आए। तो देखो ट्रिकी चीज ये है कि जब एवेंजर्स टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट से फ्यूचर में स्टोन्स लेके आते तो स्टोन्स वाली अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती है, जिससे कैप्टन उनको खत्म करने के लिए स्टोन्स को उनके स्पेसिफिक जगह रखने जाता है, जिससे स्टोन्स वाले टाइमलाइन खत्म हो जाती है। बट यही कैप्टन फ्यूचर में ना आने की वजह से और पास्ट में पैगी के पास रुकने की वजह से वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर देता है, जिसमें कैप्टन है, कैप्टन का बेबी है, पैगी और वो सारे यूनिवर्स वाले लोग हैं जो कि कैप्टन को जानते हैं उस टाइमलाइन में। तो कैप्टन का फैमिली वाला सिस्टम ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में है ही नहीं, बट ओरिजिनल टाइमलाइन में ओल्ड कैप्टन अमेरिका आ चुका है, जिससे ओल्ड कैप्टन अमेरिका वाला जो इवेंट था वो फ्यूचर में नहीं हुआ था, बल्कि वो हुआ था पास्ट में, जो कि हो चुका है। और अब वो पास्ट भी बन चुका है, जो कि हुआ था वो एंड गेम में। बट अब एंड गेम के बाद आने वाली है एवेंजर डूम्सडे, जिसमें डूम फिर से फ्यूचर से पास्ट में जाएगा कैप्टन वाले यूनिवर्स में। हो सकता है कि डूम कैप्टन को उस टाइम पे टपका दे। तो देखो ये कुछ थैनोस की तरह होने वाला, जिसने 6 निफ्टी स्टोन्स कलेक्ट किए थे, और ये ओरिजिनल टाइमलाइन में ओरिजिनल थैनोस था, जिसको थॉर ने टपका दिया था। बट फिर उसके बाद में 2014 वाला थैनोस देखने के लिए मिलता है, जो कि पास्ट से फ्यूचर में आ जाता है, जिससे फिर हमें 2 थैनोस देखने के लिए मिलते हैं, जिससे दोनों ने अलग अलग इवेंट क्रिएट करे थे, और दोनों इवेंट हमारे दिमाग में थे, जो कि पहले पास्ट वाला हुआ था और फिर फ्यूचर वाला हुआ था। तो ये चीज अलग तरीके से निकल कर आती है, जो कि सही तरीके से या फिर न्यू वर्जन में एवेंजर डूम्सडे में देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं न्यू सीन एंड न्यू अपडेट के बारे में, जो कि रिसेंटली में निकल कर आ रहा है। तो देखो एवेंजर डूम्सडे स्टार्ट होगी इनकर्जन से, जैसे इनकर्जन होगा डेडपुल एंड बुलवरिन वाले यूनिवर्स 1005 थे, और दूसरा यूनिवर्स होगा टोबी मैguire का। बट यही अपडेट निकल कर आ रही थी कि इस यूनिवर्स या फिर इनकर्जन को टीबीए रोक देगा, क्योंकि टीबीए ऐसे ही यूनिवर्स को टकराती है, उनके ह्यूमंस या फिर उनकी लाइफ को
खत्म होती है नहीं देख सकता है। तो इसी के साथ ये एक बात निकल कर आती है कि एक्चुअली में ये अपडेट कितनी सच है या फिर कितनी झूठ है, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखो एक बात निकल कर आती है जो कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक अपडेट बताई थी, जो कि बताई थी कि टोबी मैगवायर अवेंजर डूम्सडे के सेट पर स्पॉट किए गए हैं, जिससे टोबी मैगवायर सीजीआई सूट पहन के कुछ एक्शन सीन्स कर रहे हैं जिनको शूट किया जा रहा है। जिससे एक बात निकल कर आती है कि जिस बंदे ने अपनी टॉप क्लास तीनों मूवीज में फिजिकल सूट पहना था, तो वो अब सीजीआई सूट पहनकर अवेंजर डूम्सडे के सेट पर एक्शन सीन्स क्यों कर रहा है। तो देखो इसके बारे में मेरे पास कोई 100% अपडेट तो नहीं, बट मे बी मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है कि जब अवेंजर डूम्सडे के सेट पर टोबी मैगवायर को एज ए सीजीआई सूट में देखा गया, तो हो सकता है कि लिटरली वहाँ पर वही वाला सीन शूट हो रहा होगा जो कि हमें इनकर्जन्स के तौर पर दिखने वाला है। क्योंकि फिजिकल सूट में वो वाले इफेक्ट या फिर विजुअल्स नहीं आते जो कि मूवी में अच्छे लगते हैं या फिर फैंस को पसंद आते हैं। वो विजुअल्स या फिर सीन्स उसी तरीके से अच्छे लगते हैं जो कि सीजीआई द्वारा क्रिएट हो। तो देखो ये वाली बात 100% सच, और मेरे हिसाब से ये 100% होगा कि अवेंजर डूम्सडे की स्टार्टिंग में हमें एक्समैन एंड टोबी मैगवायर वाला यूनिवर्स वाला इनकर्जन सीन्स देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल एंड टॉपिक के ऊपर जो कि निकल कर आ रहा है अवेंजर डूम्सडे के तीसरे ट्रेलर की तरफ से। तो देखो तीसरे ट्रेलर को लेकर जो अपडेट आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि तीसरा ट्रेलर अवेंजर डूम्सडे के ऊपर नहीं बल्कि एक्समैन कैरेक्टर साइक्लॉप्स के ऊपर होने वाला है, जिससे साइक्लॉप्स के ऊपर या फिर साइक्लॉप्स की स्टोरी को दिखाया जाएगा तीसरे ट्रेलर में। तो देखो ये ट्रेलर या फिर अपडेट मुझे कुछ गुब्बारे में भरी हुई हवा की तरह लग रही है, जिससे गुब्बारा फूट जाता है, जिससे हवा गायब हो जाती है। सेम ऐसे ही इस तरीके से ट्रेलर को भी गायब कर दिया जाएगा, जिससे हाँ मैं मान सकता हूँ कि तीसरा ट्रेलर एक्समैन कैरेक्टर्स के ऊपर हो सकता है, बट एक्समैन के कैरेक्टर में साइक्लॉप्स का कैरेक्टर दिखाना इतना पॉसिबल नहीं है। जिससे हो सकता है कि साइक्लॉप्स के कैरेक्टर को दिखाने के बजाय बल्कि वो डेडपूल एंड वुल्वरीन को दिखा देते, जिससे फैंस एक्समैन के कैरेक्टर के तौर पर इन दोनों कैरेक्टर से इजीली कनेक्ट हो जाते। बट साइक्लॉप्स का कैरेक्टर आज तक किसी भी कैरेक्टर ने ऑन स्क्रीन देखा नहीं है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि साइक्लॉप्स का कैरेक्टर भी कोई मार्वल में है। और जो मार्वल फैंस है, मतलब जो न्यू मार्वल फैंस है जो अभी रिसेंटली में मार्वल के फैन बने हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि साइक्लॉप्स के कैरेक्टर को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और उसकी पावर्स क्या है और ये कैरेक्टर आ कहां से रहा है। तो देखो ये वाली अपडेट मुझे पूरी तरह से बेकार लग रही है। हाँ मैं मान सकता हूँ कि तीसरा ट्रेलर अवेंजर डूम्सडे के ऊपर नहीं हो सकता, चौथा ट्रेलर हो, क्योंकि डूम लिटरली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में ऑलरेडी सबको सब कुछ पता है। तो जब डूम को पहले ही दिखा दिया जाएगा या फिर उसका कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर, फेस सब कुछ रिवील हो जाएगा, तो चौथा ट्रेलर या फिर चौथी जो अपडेट है उसको कोई भी वॉच आउट नहीं करने वाला है। तो उससे पहले मार्वल अपना बेकार या फिर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको दिखाएगा, फिर उसके बाद चौथे ट्रेलर में डूम को लेकर दिखा सकता है बिगेस्ट अपडेट ट्रेलर। तो देखो तीसरा ट्रेलर जब डूम के ऊपर नहीं होने वाला तो वो स्ट्रेंज के ऊपर हो सकता है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे स्ट्रेंज के ऊपर जो स्टोरी थी, जैसे स्ट्रेंज गायब हो गया था, इनकर्जन्स क्रिएट कर रहा था जो कि क्लिया के साथ गया था, वो कैसे डूम से मिलेगा, जिससे हो सकता है कि तीसरा ट्रेलर स्ट्रेंज के ऊपर और चौथा ट्रेलर हो डूम के ऊपर। चलो ये वाली बात तो होगी ट्रेलर्स के ऊपर, बट मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछता हूँ जो कि आपको अच्छी लगे या फिर जेन्युइन लगे वो आप मुझे बताना। तो देखो ये वाली बात तो अब 100% कंफर्म हो गई है कि क्रिस इवांस अवेंजर डूम्सडे में एज ए क्रिस इवांस वापस आ रहा है, ना कि कैप्टन अमेरिका के तौर पर। और यही वाली सेम बात कैप्टन अमेरिका के ट्रेलर में भी क्लियर हो गई थी, जिससे कैप्टन ने जब अपने कैप्टन अमेरिका सूट को हैंड में लिया, मतलब हाथों में पकड़ा था और उसे बैग में बंद कर दिया था, जिससे क्लियर हो गया था कि कैप्टन अब वापस नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मार्वल है 4 से 5 साल लगा के फैल्कन को एज ए कैप्टन अमेरिका मतलब न्यू कैप्टन अमेरिका के तौर पर खड़ा कर दिया, जिसे फैंस थोड़ा सा पसंद तो नहीं कर रहे, बट अब मार्वल की तरफ से कैप्टन अमेरिका के तौर पर निकल कर आएगा फैल्कन। तो इसी के साथ ये एक बात निकल कर आती है कि फैल्कन कैप्टन अमेरिका एंड अपना स्टीव रोजर कैप्टन अमेरिका अवेंजर डूम्सडे में एक ही मूवमेंट पर सामने आ जाते, तो रियल कैप्टन अमेरिका किसे माना जाएगा और फैंस रियल में किसे कैप्टन अमेरिका चूज करते हैं। तो ये वाली बात एज ए कैप्टन अमेरिका के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के तौर पर स्टीव रोजर को चूज किया जाता है, ना कि फैल्कन को, क्योंकि फैल्कन की जो मूवी आई जी एज ए फैल्कन के तौर पर या फिर कैप्टन अमेरिका के तौर पर उसे अच्छा पसंद नहीं किया गया था, क्योंकि फैल्कन की कैप्टन अमेरिका वाली मूवी को थोड़ा सा भी फैंस की तरफ से पॉजिटिव साइन मिल जाता या फिर एक्शन मिल जाता, वो बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा अच्छा और परफॉर्म कर सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फैंस अब भी फैल्कन से एज ए कैप्टन अमेरिका के तौर पर इजीली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और ये बात सही भी है क्योंकि मैं खुद नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पर यही बात निकल कर आ रही है कि अवेंजर डूम्सडे में दोनों कैरेक्टर एक ही फ्रेम में आ जाते हैं और एक ही जगह आ जाते, तो इनमें से रियल कैप्टन अमेरिका की पोजीशन या फिर कैरेक्टर किसके पास जाने वाला है। तो देखो ये वाली चीज दो जगह से डिसाइड हो रही है, जो कि दोनों जगह से सच भी हो जाए। और पहली चीज निकल कर आती है फैल्कन, जिससे मार्वल डायरेक्टली फैल्कन को ही कैप्टन अमेरिका चूज कराएगा, और फैंस जो कि क्रिस इवांस को कैप्टन अमेरिका मार चुके हैं, तो फैंस उसे देखेंगे तो इजीली कैप्टन अमेरिका चूज करेंगे। तो इसी के साथ फैंस के नजरिए से क्रिस इवांस रियल कैप्टन अमेरिका और वो ही अवेंजर डूम्सडे में हमें कैप्टन अमेरिका के तौर में दिखने वाला। और वहीं फैल्कन की और मार्वल की बात करें तो फैल्कन रियल कैप्टन अमेरिका है। तो ये वाली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली में आपके नजरिए में रियल
रियल कैप्टन अमेरिका कौन है, क्या वो क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका है या फिर फैल्कन वाला कैप्टन अमेरिका है, ये वाली बात आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसी के साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, जिससे एवेंजर डूम्सडे की तरफ से काफी दिन से अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिससे बहुत टाइम भी हो गया, जिससे फैंस मुझसे काफी बार कमेंट करके भी पूछ लेते थॉर के बारे में बताओ, कैप्टन के बारे में बताओ, स्टीव रोजर के बारे में बताओ, डूम के बारे में बताओ, एक्चुअली वांडा, सेंची एंड वोंग के बारे में भी पूछ लिया जाता है। बट अब तक मुझसे फैल्कन के बारे में, मतलब न्यू कैप्टन अमेरिका फैल्कन के बारे में अब तक कोई भी कमेंट नहीं आया है, जिससे यहाँ पर थोड़ा सा ये साफ हो जाता है कि फैंस एज अ कैप्टन अमेरिका के तौर पर फैल्कन को पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर को ही नहीं पसंद कर रहे हैं। तो यही थी वो सारी अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा एंड डिटेल में समझा, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।